हेलो एवरीवन, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये मास्टर क्लास आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आज हम विटामिन्स के केमिकल नामों को दिमाग में ऐसे फिक्स करेंगे कि वो कभी डिलीट नहीं होंगे, और वो भी 3 बहुत ही मजेदार ट्रिक्स की मदद से। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए, अगर आप यूपीपी, यूपीएसआई या आरओ जैसी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो एक दर्द तो आपने जरूर झेला होगा, रट्टा मारना। साइंस के सेक्शन में विटामिन्स के नाम लगभग हर बार पूछे जाते हैं, और सच कहूं तो यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अक्सर होता यह है कि आते हुए आसान सवाल भी गलत हो जाते हैं और फ्री के नंबर हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इस एक्सप्लेनर के खत्म होने तक रट्टा मारने का ये झंझट पूरी तरह से खत्म होने वाला है। तो चलिए सीधे हमारी पहली जादुई ट्रिक पर आते हैं। आपको बस एक छोटी सी बड़ी ही फनी सी लाइन याद रखनी है, रथ एक टॉफी। जी हाँ, बस इतना ही, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं। इस एक छोटी सी लाइन से विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के के नाम बिल्कुल सही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपने आप अनलॉक हो जाएंगे। है ना कमाल की बात? चलिए देखते हैं कि ये ट्रिक असल में काम कैसे करती है। सबसे पहले रथ वर्ड को डीकोड करते हैं। इसके पहले अक्षर र को जोड़िए विटामिन ए से, जो बन गया रेटिनॉल, और इसका दूसरा अक्षर थ हमें देता है विटामिन बी का नाम, थायमीन। अब सोचिए कितनी आसानी से सिर्फ रथ शब्द ने हमें शुरुआत के 2 सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन के नाम याद करा दिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले शब्द एक पर। इसका लॉजिक भी बिल्कुल वैसा ही है। ए अक्षर से तुरंत बनता है विटामिन सी का नाम, यानी एस्कॉर्बिक एसिड, और क अक्षर से बनता है विटामिन डी का नाम, यानी कैल्सीफेरॉल। आपको बस इन अक्षरों को मिलाते जाना है और वो भारी भरकम वैज्ञानिक नाम खुद ब खुद आपके सामने आते जाएंगे। और आखिर में आता है टॉफी। यहाँ टा से हमें मिलता है विटामिन ई का नाम, जो है टोकोफेरॉल, और फी से सीधा सीधा बनता है विटामिन के का नाम, फिलोक्विनोन। बस हो गया काम। रथ एक टॉफी ने पूरे के पूरे सेट को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर दिया। अब आपको इन नामों को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा इस पूरे फॉर्मूले को एक साथ दिमाग में बिठा लीजिए। एक मेंटल पिक्चर बनाइए। र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कै से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फी से फिलोक्विनोन। जो लोग चीजों को विजुअलाइज करके सीखते हैं उनके लिए ये एक पूरी पिक्चर की तरह काम करेगा, जिसे एग्जाम के टाइम पर तुरंत रिकॉल किया जा सकता है। चलिए अब एक और कंफ्यूजिंग टॉपिक को सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्युबिलिटी। मतलब कौन सा विटामिन पानी में घुलता है और कौन सा फैट यानी वसा में। इसके लिए इमेजिन करिए, एक तरफ पानी में बैठी हुई भैंस और दूसरी तरफ तेल की बूंद में फंसा हुआ एक कीड़ा। ये सुनने में थोड़ा अजीब और मजाकिया जरूर लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम हॉल में यही आपको सही जवाब तक पहुंचाएगा। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आपने वो मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी, गई भैंस पानी में। बस भैंस यानी बी और सी। इसका सीधा सा मतलब है कि विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं। और दूसरी तरफ है हमारा कीड़ा, KEDA। ये चारों विटामिन हमेशा फैट में घुलते हैं। कीड़ा फैट में गया और भैंस पानी में। ये ऐसा लॉजिक है जिसे आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। अब आते हैं साइंस के उस हिस्से पर जो सच में बहुत सरदर्द देता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हम सब जानते हैं कि इस फैमिली में बहुत सारे विटामिन हैं और उनके नाम याद रखना सबसे मुश्किल काम माना जाता है। लेकिन इसे क्रैक करने के लिए भी हमारे पास एक अल्टीमेट निमोनिक कोड है, थोरा न्यू पैया बसा। चलिए इस कोड को भी फटाफट डिकोड कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। ठो से बनता है विटामिन B1 यानी थायमीन, रा से बनता है विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन, और न्यू का मतलब है विटामिन B3 जिसका केमिकल नाम है नियासिन। तो इस तरह सिर्फ थोड़ा न्यू से ही शुरुआत के 3 बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एकदम आसानी से कवर हो गए। आगे बढ़ते हैं ट्रिक के अगले हिस्से में। 2 बार प साउंड आता है। पहले प से हमें मिलता है विटामिन B5 का नाम, पैंटोथेनिक, और दूसरे पास से याद रखना है विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन। ये नाम सुनने में काफी भारी भरकम लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई टंग ट्विस्टर हो, लेकिन इस ट्रिक से इन्हें याद रखना एकदम चुटकियों का खेल हो जाता है। और अब इस शानदार ट्रिक का फिनाले शब्द है बसा। ब से बनता है विटामिन B7 यानी बायोटिन, और सा से हमें मिलता है साइंस का सबसे कॉम्प्लेक्स लगने वाला नाम, विटामिन B12 यानी सायानोकोबाल्मिन। देखा आपने, थोड़ा न्यू पैया बसा ने पूरे के पूरे बी कॉम्प्लेक्स परिवार का कोड कैसे क्रैक कर दिया।
तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसका फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहला गोल्डन रूल, सभी मेन विटामिन्स के नामों के लिए रथ एक टॉफी। दूसरा रूल, पानी में घुलने वाले विटामिन्स के लिए गई भैंस पानी में, यानी बी और सी। और तीसरा, फैट में घुलने वाले विटामिन्स के लिए कीड़ा, यानी के, ई, डी, ए। इन 3 रूल्स से यह साबित हो जाता है कि इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी कितनी आसानी से मास्टर किया जा सकता है। और अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा रैपिड फायर टेस्ट। बिना पीछे देखे क्या आप बता सकते हैं कि फैट में घुलने वाले उस कीड़ा में कौन से 4 विटामिन शामिल हैं? अगर आपके दिमाग में तुरंत के, ई, डी और ए क्लिक कर रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस टॉपिक को हमेशा के लिए क्रैक कर लिया है। अब सोचिए, अगर साइंस के बाकी टॉपिक्स को भी इसी तरह डिकोड कर लिया जाए तो एग्जाम में भला कौन रोक सकता है? मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में, तब तक सीखते रहिए।